सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में मतलब इससे पहले वाली जो वीडियो मेरी थी उसमें मैंने बताया था कि हॉस्टल के बारे में आप लोगों को जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाकी मैंने आपको हॉस्टल के बारे में तो मतलब जो हमारा स्कूल ऑफ नर्सिंग फातिमा हॉस्पिटल मऊ है जो उसका जो हॉस्टल है उसके बारे में आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, क्या क्या डाउट्स थे आपके वो मैंने नोट डाउन किया, तो उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो जो हमारा हॉस्टल है ये जो हमारा हॉस्टल है वो सिस्टर्स लोग ही मैनेज करती हैं सारी चीज़ें। और पहले तो बहुत अच्छा खासा मतलब हॉस्टल फैसिलिटी था, जिसमें मतलब पहले बहुत पहले की बात है जब उस टाइम पे सबको यही था कि सबको ज़्यादातर जो भी एडमिशन ले रहे हैं उनको हॉस्टल में ही रहना है। बट फिर अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आप वो ऑप्शन है कि आपको हॉस्टल में रहना है, आपको डे स्कॉलर बनना है, आप घर से आना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। बट अभी फ़िलहाल को इतना कोई हॉस्टल चूज़ नहीं कर रहा है, बट फिर भी जो लोग बहुत दूर से आते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि जो हॉस्टल है जो हमारा कितना डिस्टेंस है। मेन बात डिस्टेंस की आ जाती है, तो बहुत पास है, मतलब पास क्या बताऊँ, जो हमारा कॉलेज है उससे जस्ट अटैच ही जो है हॉस्टल है। पहले हॉस्टल पड़ जाता है, मतलब जो मेन एंट्रेंस हम लोग लेते हैं जस्ट लाइक अगर हम लोग एक क्यों बात करें तो हम लोग एंट्री करते हैं मेन गेट से, तो सामने चर्च पड़ता है, फिर चर्च के जस्ट साइड में कॉलेज है, कॉलेज के जस्ट साइड में हॉस्टल है और हॉस्टल के जस्ट साइड में हॉस्पिटल है। मीन्स एक जो स्क्वायर बनता है उसी फील्ड में सब सारी चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट चीज़ है कि मतलब डिस्टेंस तो क्या है बताएं कि कॉलेज हॉस्टल कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। आप कुछ चीज़ रह गई आपकी भूल गई है, कॉलेज से जस्ट आप निकलो 10 कदम दूरी पे ही हॉस्टल है, वहाँ से आपने सामान लिया आप आराम से आ सकते हो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत लोग का ये जो क्वेश्चन है फ़ीस क्या है, हॉस्टल फ़ीस मेस कैसा है, ये सब चीज़ें। तो बात करें तो जो हमारा साल भर का जो हॉस्टल मेस का जो खर्चा है वो है 22,000 जो हमें कैश में देना होता है। और जो हॉस्टल रूम का है पहले वो 8,000 था बट अभी चेंज हो गया, अभी 10,000 रूम का है, वो भी एक साल, मीन्स कि एक साल का हॉस्टल मेस का फ़ीस है 22,000 और हॉस्टल रूम का है 10,000, टोटल 32,000 इतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब ये फ़ीस के बारे में हो गया। हॉस्टल कैसा है, तो हॉस्टल में मेन बात चीज़ है कि फ़ोन अलाउ नहीं है। तो बहुत लोग यकीन भी नहीं करते हैं फ़ोन अलाउ नहीं, कैसे नहीं मिलता होगा, ऐसा नहीं है, नहीं फ़ोन मिलता है, तो फ़ोन नहीं मिलता है। और हम लोग को भी जो फ़ोन मिलेगा तो सबको मिलेगा फ़ोन, संडे को ही मिलेगा, वो भी पूरा दिन मिलता है। मीन पूरा दिन 8 मतलब चर्च का भी टाइमिंग होता है, चर्च से भी सब लोग आ जाते हैं जो जिनको जाना होता है चर्च से, तो 8:30 ऑलमोस्ट ऐसे ही हो जाता है, तो उस टाइम पे फ़ोन मिलता है 8:30 पे और 8 o'clock रात को जमा हो जाता है। वहाँ पे जाना होता है बेल बजती है, फिर हम लोग जाते हैं, सब जमा करके आ जाते हैं वार्डन दीदी फ़ोन, और फिर उसके बाद वो चार्ज करती हैं अपने हिसाब से, जिस चीज़ बैच का उनको चार्ज करना होता है अपने हिसाब से, अगले संडे को फिर देती हैं। तो फ़ोन अलाउ नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, और जो जिसको ध्यान में रख के ही हम लोग को इस हॉस्टल में आना है, क्योंकि बहुत लोग नहीं उन लोगों से मैनेज हो पाता है, घर वालों से किसी को बहुत मन करता है कि बात करें, बहुत ज़्यादा जो लोग अटैच रहते हैं और बहुत सारी डाउट्स भी कि हाँ मेन बात ये भी ना लोगों को डाउट्स रहता है कि अच्छा ये क्या है चीज़, पढ़ना है चीज़। तो हम लोग का तो ये चीज़ है कि हम लोग या तो टीचर्स से थोड़ा बहुत हम लोग पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे हैं, नहीं तो हम लोग नोट डाउन करते हैं चीज़ें, और जो कंप्यूटर लैब है कॉलेज का वो भी उसमें अपना समय निकाल के जाते हैं, तो हम लोग सर्च कर लेते हैं और वो सब चीज़ें हम लोग को पता चल जाती हैं। तो मेन जो दिक्कत है वो फ़ोन का आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद है फ़ोन के अलावा जो चीज़ बता दी फ़ीस, और वो भी चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चीज़ है कि बाहर कैसे जाना होता है, चीज़ें ये सारी ना, हम लोग को जाना भी तो है बाहर, तो महीने में हर बैच का फ़िक्स रहता है कि जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर अगर आ रहा है तो वो महीने में एक दिन आउटिंग मिलती है। एक दिन आउटिंग मीन्स कि 12 से 5 दोपहर के 12 से लेकर 5 बजे तक आपको आउटिंग मिल रही है। आपको जहाँ जाना है आपको मतलब जहाँ जाना है आपको सामान के लिए, घूमने के लिए, आप जाइए और इन्जॉय करके अपना अच्छे से आइए। महीने में एक दिन मिलता है ऐसे टाइमिंग जिसमें आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं और आप उनसे मिलिए, बात करिए, फिर वो 5 बजे के बाद वो भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ है। और जैसे फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर, जेएनएम फर्स्ट ईयर है, तो वो महीने की फर्स्ट सैटरडे को आउटिंग जाएंगे। सेकेंड ईयर है जैसे हम लोग सेकेंड सैटरडे को आउटिंग जाते हैं। ऐसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को ऐसी चीज़ें आउटिंग मिलती है सबको, बैच को अपने हिसाब से।
और फिर बात कर लेते हैं, जैसे फ़ोन भी नहीं मिलता है ना, तो वो संडे संडे फ़ोन मिला है, लेकिन अगर किसी को अपने घर वालों से बात करना है या कोई चीज़ पूछनी है तो ऑफ़िस में, कॉलेज के ऑफ़िस में ऐसे फ़ोन रहता है, तो आप उधर से ऐसे पूछ के फ़ोन लेके और बात कर सकते हैं। और यही बात हुई कैसे विज़िटिंग वगैरह मिलती है, जिसमें आपको महीने में 1 दिन आप लोग के पेरेंट्स भी ऐसे आके मिल के आपसे जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है कि ये पूछते हैं कि हॉस्टल का मेस कैसा है। मेस का मैंने जैसे आपको बताया साल भर का 22,000 जो खर्चा है, तो उसके हिसाब से देखो हॉस्टल का मेस, हॉस्टल में ऐसे हम लोग किसी भी हॉस्टल की मेस की बात कर लीजिए, आपको घर वाला स्वाद तो नहीं आएगा, मतलब नो डाउट कि घर वाला स्वाद नहीं मिलना है। जो थोड़ा जो टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं वो तो हॉस्टल चॉइस ना ही करे तो अच्छा है। तो मतलब हॉस्टल में देखो खाना अपने हिसाब से सही है, जितना जितना ये फ़ीस लेते हैं उसके हिसाब से सही है खाना। अगर थोड़ा बहुत मेन्यू की बात करें तो सुबह हम लोग का ज़्यादातर से रोटी या पूड़ी मिलता है विथ ये चना और छोले, ये सब चीज़ें, जिनमें से ज़्यादातर दिन ये एक दिन चना एक दिन छोला ऐसे करके मिलता है। और वेडनेसडे और संडे को हम लोग को पास्ता और बन चाय ये सब चीज़ें मिलती है। चाय तो सुबह रहती है। फिर अगर लंच की बात करें तो लंच में से दाल चावल, रोटी नहीं रहता है, रोटी रात को मिलता है, तो दाल चावल और सब्ज़ी ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी अदर एडिशनल चीज़ें में वो अपने हिसाब से कभी कभी ऐसे फ्रूट्स वगैरह रखते हैं अपनी तरफ से, जो वो सब चीज़ें दही वगैरह अपने हिसाब से कुछ कुछ आइटम कभी कभी ऐसे देते हैं। सीजनल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा मिलता है। बाकी फिर स्नैक्स आता है तो सुबह स्नैक्स मिलता है, तो शाम को चाय रहता है, और अपने हिसाब से जैसे समोसा घाटी बिस्किट नमकीन ऐसी चीज़ें अपने हिसाब से वो प्रोवाइड करते हैं। और जब डिनर की बारी आती है तो रोटी दाल चावल तो है कि वो बिकॉज केरला के भी हैं और अदर जगह से स्टाफ भी रहता है, तो झारखंड से भी हैं लोग ऐसे, तो चावल तो सबको चाहिए होता है। किसी को रोटी खाना पसंद है, किसी को चावल, तो दाल चावल तो रहता ही लंच में भी और रात को भी। रात को रोटी मिलता है, सुबह एक रोटी या तो पूरे ऐसे रहता है, दोपहर में रोटी नहीं रहता है। रात को रोटी रहेगा, कोई हरी सब्जी ये सब चीज़ रहती है, और दाल चावल तो रहता ही है उस हिसाब से। बाकी ये मेन्यू का हो गया। बाकी एक हफ़्ता जो चलता है वही अगले हफ्ते रिपीट होता है, ऐसी चीज़ें। तो एक और चीज़ थी, वो भी मुझे मेंशन करनी थी, बट मेरे रह के दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, बट मैंने नोट डाउन नहीं किया ना उतनी अच्छी तरह से, तो मैं वो बता देती हूँ कि कुछ लोगों ने पूछा था नॉन वेजिटेरियन वाली चीज़ बात हॉस्टल मेस में। तो जो हमारा हॉस्टल मेस है, मतलब एक ही मेस है उसमें, तो उसमें नॉन वेजिटेरियन भी है और वेजिटेरियन भी। तो अपने हिसाब से वो सिर्फ एग और चिकन ही वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो जिनको नॉनवेज खाना है वो भी डेज़ फिक्स होता है कि इस दिन नॉनवेज मिलता है, तो वो लोग खाते हैं। एक ही मेस होता है, उसी में सब लोग अपना जैसे हिसाब से जहाँ बैठ के खाना है वहाँ खा लेते हैं। तो वहाँ लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से वेजिटेरियन अपना पनीर ये सब चीज़ सोयाबीन वगैरह रहता है, तो वो सब चीज़ें खाते हैं वो लोग, अपना नॉनवेज चीज़ वाली चीज़ खाते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ था कि नॉनवेज वाले में भी बहुत लोगों ने पूछा था, किसी किसी लोगों को नहीं पसंद है कि हाँ बगल में कोई खा रहा है वो सब चीज़ें, तो वो आपको देखना अपने हिसाब से। फिर ये हॉस्टल का मेस क्लियर हो गया सारी चीज़ें। मेस के बारे में मैंने बता दिया कैसा खाना है, अपने हिसाब से ठीक है, जैसे अगर फ़ीस ले रहे हैं उस हिसाब से। और अगर हॉस्टल रूम की बात करें, जो 10,000 जो फ़ीस ले रहे हैं, तो वो एक साल में 10,000 फ़ीस है। और जो हॉस्टल का कमरा है उसमें ऐसे 4 लोग रहते हैं, ठीक है, 4 लड़कियाँ बॉयज़। हाँ, मेन चीज़ है कि बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं, गर्ल्स कॉलेज ये पहले था, और अभी बॉयज़ शुरुआत, मतलब अभी नया नया है कि बॉयज़ आना शुरू हुए हैं, तो उनके लिए तो हॉस्टल ऐसे नहीं बनाई चीज़ें, तो बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है, और गर्ल्स के लिए कॉलेज है, तो मतलब गर्ल्स का हॉस्टल है। तो उसमें एक रूम में 4 लोग रहते हैं, सबका सेपरेट ऐसे अलमीरा है, जिसमें से 2 सेपरेट वो कह सकते हैं बॉक्सेस हैं, मतलब उसमें अपना सामान वामान मैनेज करके रखते हैं। और सेपरेट बाथरूम ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब सबके लिए कॉमन है, मतलब वॉशरूम बाथरूम सबके लिए बना हुआ है। तो सारे एक फ्लोर पे जितने लोग हैं, तो वो सारा अपने हिसाब से बाथरूम वॉशरूम जितने फ्लोर पे रूम्स हैं, जितने लोग हैं उसके हिसाब से बना हुआ है, वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं अपना, जैसे भी जाते हैं तो अपना नंबर ला के इसे कर लेते हैं मैनेज। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि 4 लोग तो हॉस्टल में ऐसे हैं, 4 लोग रूम में रहते हैं, बाकी वॉशरूम और जो बाथरूम है वो सेपरेट है, वो आपको वहाँ जाके यूज़ करना है। और ठंडी के टाइम पे तो ठीक रहता है, ठंडी के टाइम में मैनेज हो जाता है, एकदम आराम से रूम में रहते हैं, ठीक है। लेकिन गर्मी के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे कूलर वगैरह है जो, तो वो कूलर वगैरह बाकी कॉरिडोर में लग रहता है सबकी ऐसे
ये क्या कहते हैं रूम वगैरह खुला रहता है, तो दो दो एक फ्लोर पे 2 कूलर रहता है, तो उस हिसाब से रहता है। और रूम में पंखा रहता है 2। तो गर्मी में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है यही मई जून के टाइम पे, बाकी उसके बाद थोड़ा सही हो जाता है मौसम। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, थोड़ा मैं देख लूँ मतलब क्या क्या क्वेश्चन दिख रहे। तो हॉस्टल के बारे में यही सब चीज़ें थी, मतलब विजिटिंग कैसे मिलती है, फ़ोन्स अलाउ नहीं हैं, हॉस्टल का मेस कैसा है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। सो इतने सारे जो मैंने क्वेश्चंस के आपके जो जवाब दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के आप हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं। और चीज़ें ये कि किसी ने पूछा था कि हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं कि घूमने के लिए, तो ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको महीने में 1 ही दिन ऐसे मिलता है जाने के लिए। बाकी हॉस्टल का जैसे गार्डन एरिया है, थोड़ा बहुत चर्च साइड एरिया है, तो वहाँ पे आप लोग जाके थोड़ा बहुत ऐसे वॉकिंग वगैरह ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो हॉस्टल में ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, बाकी रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ सबसे अच्छी, रैगिंग का उतना कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। बस सब लोग अपने धुन में रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी चीज़ से ये सब चीज़ें रहती है। बाकी अपने सीनियर है तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट तो करना है कि हाँ, उनको भी अपना ध्यान देना है सब चीज़ें। और हॉस्टल के बारे में ये सब चीज़ें तो कॉमन जो मैंने बताई थी। और किसी एक का ऐसे क्वेश्चन था कि फ़िल्टर वाटर है कि नहीं, फ्रिज वगैरह से। तो फ्रिज वगैरह तो अपना ऐसे सेपरेट कोई चीज़ नहीं है, फ्रिज वगैरह। और वाटर कूलर है जो जैसे हम लोग जाते हैं आराम से पानी भर के लेके आते हैं। और इतना 22,000 हॉस्टल में से, तो उस हिसाब से अपना खाना वो सही से दे रहे हैं। और ये 10,000 है हॉस्टल रूम का, तो वो भी अपने हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो आप हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको हॉस्टल में आना है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता है सब चीज़ें। मेन चीज़ फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है, फ़ोन नहीं है। तो मतलब ये मैं रिपीट कर रही थी, फ़ोन नहीं है। तो उसी हिसाब से आप देख के कॉलेज मतलब हॉस्टल लीजिएगा। कॉलेज तो आप ले रहे हैं, आप बाहर से भी आ सकते हैं, घर से भी। कंपलसरी नहीं है कि सबको हॉस्टल में रहना है, ठीक है। तो आप लोग अपना हिसाब से देखिएगा कि आपको हॉस्टल में आना है कि नहीं। बाकी अभी हॉस्टल मैंने बताया ना कि मतलब उतना हॉस्टल रूम्स अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, तो अपने हिसाब से देखिएगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं तो उन्हीं को ज़्यादातर लिया जा रहा है। और अगर किसी का मजबूरी भी है तो वो सभी देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है ज़्यादा कि मनाही है। तो ये था हॉस्टल के बारे में वीडियो। आपको जितनी जानकारी थी मतलब मैंने उतना सब चीज़ें बता दी हैं। बाकी हाँ, एक ये भी चीज़ है, ये चीज़ मैं भूल गई, सॉरी। जैसे हम लोग सुबह तो अटेंडेंस के लिए जाते हैं कॉलेज वगैरह, वापस आते हैं, टाइमिंग होता है खाने खाने का कि 7:30 AM ब्रेकफास्ट मिलता है। और उसके बाद 12 to 1 लंच मिलता है। वैसे 2 o'clock तक चलता है, उसमें अपना जैसे होता है आ सकते हैं। उसके बाद 4:30 से स्नैक्स मिलता है। और फिर 7:30 शाम को 7:30 to 8:30 तक हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं। और जो चीज़ मैं बताना चाह रही थी उससे हट गई। कि यहाँ पे ना ऐसा भी है कि 8:30 जब मतलब 7:30 to 8:30 जब आप डिनर कर ले रहे हो, तो 8:30 पे यहाँ पे रोल कॉल होता है। मीन्स सब लोग अपने, एक बेल बजती है, सब लोग आते हैं लाइन से। वहाँ पे हमारे टीचर्स भी कुछ हैं हॉस्टल में रहते हैं, तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं और हम लोग का नाम वहाँ रजिस्टर में लिखा रहता है। वहाँ पे हम लोग को अपने जाके प्रेजेंट लगाना पड़ता है, साइन करना होता है कि हाँ हम लोग हॉस्टल में थे यहाँ पे रात को। कि कुछ लोग घर जाते हैं, ऐसी चीज़ें सिक्योरिटी के हिसाब से वो लोग अपना रखते हैं सब चीज़ें। तो वहाँ पे जाके हम लोग को 8:30 हमेशा बेल बजती है और वहाँ पे जाके साइन करके आना होता है। हमेशा है, हमेशा ऐसा कभी छूटता नहीं सब चीज़ें। जाके साइन करना है, आप कितनी नींद में है चाहे कितना भी हो, आपको साइन करके आना है, भले उसके बाद आप सोइए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, ध्यान में रखी जाती हैं चीज़ें, सिक्योरिटी वगैरह सब चीज़ें, आपका सेफ्टी वगैरह। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। बाकी अभी जो मेरे दिमाग में आया मतलब जितनी चीज़ें थी मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद ही आप हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ करेंगे तो ही हॉस्टल में रह पाएंगे, नहीं तो आप फिर बाहर अपना रूम लेके रह सकते हैं। तो अब वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो था आपको, आपने इतना देखा है तो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा प्लीज़, कमेंट शेयर। और कुछ अदर क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन कीजिएगा। बाकी अदर मेरी वीडियोस हैं थोड़ा बहुत, हाँ, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और उससे पहले जो 1 साल पहले, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज के बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे फ़ीस किस चीज़ का लिया जा रहा है, मेडिकल चेकअप का और हॉस्टल का फ़ीस और स्टेशनरी फ़ीस, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें मेंशन किया, तो वो भी मैं कम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।